हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। यह लेक्चर हम लोग का आज का होने वाला है जो कि मॉडल्स। मॉडल्स में एक विशेष प्रकार के मॉडल्स पर होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सूड कहेंगे। जो कि सूड का उपयोग पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिहाज से जो भी मॉडल्स है ये एज ए कहें तो 30% एवरेज अंदर 30 या 40% जो भी इंग्लिश बोलने के फुल जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, मॉडल से ही सॉल्व होता है। किससे होता है? मॉडल से। अब बाकी के 50% जो इंग्लिश बोलने की जो भी कोर्सेस है उसको हम लोग टेंस के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा के पूरा टेंस के जो भी लेक्चर है वो लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, इसी चैनल पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लेकिन अब से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में वर्तमान के जो दौर चल रहा है काफी इंग्लिश के लिहाज से काफी क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है क्योंकि हर किसी को आज इंग्लिश बोलना पसंद है, इंग्लिश में बातें करना पसंद है, इंग्लिश पढ़ना पसंद है क्योंकि पूरा दुनिया जो है, इंटायर वर्ल्ड जो है वो क्या हो रहा है कि इंग्लिश के थ्रू अपना बिजनेस कर रहा है। एक देश से दूसरे देश में इंग्लिश से ही हर चीजों का कम्युनिकेशन हो रहा है। हर चीज का माध्यम अगर भाषा में कोई चीज है तो इंग्लिश आज एक नंबर भाषा पे रैंकिंग कर रहा है। क्योंकि आप लोग को बता दें कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दें कि आज पूरे विश्व में इंग्लिश बोलने के लिहाज से इंडिया जो है सबसे बड़ा देश है। वो किस मायने में? तो पॉपुलेशन के मायने में, ठीक है। तो आज आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी कंट्री में चल जाइए, आप सऊदी चले जाइए या दूसरे अलग अलग कंट्री में चल जाइए, वहां पर उस देश की ऑफिशियल भाषा और दूसरा जो सेकेंड लैंग्वेज होगा वो आपको इंग्लिश मिलेगा। तो इंग्लिश का है बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ठीक। क्लास 10th में जो है इंग्लिश का उतना का रहा, इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब किस में? केवल बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। लेकिन वही जब हम लोग कहा जाते हैं क्लास 12 में जाते हैं तो क्लास 12 में जाने के बाद क्या होता है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इंग्लिश का क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है। तो जब तक हम शुरू से इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा एक बाइक तो क्या होगा, इंग्लिश उतना बिल्डअप नहीं होगा। तो इसको बिल्डअप करने के लिए आइए चलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस के बाद से मॉडल्स पर काम करते हैं। मॉडल्स जो कि काफी का है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग एगो टॉपिक है कहा जाए तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं का मॉडल्स। और उस मॉडल्स के टाइप में हम लोग देखेंगे एक विशेष प्रकार के मॉडल्स जिसको क्या बोलते हैं, सूड बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। कह रहा है का कि मॉडल्स इट इज ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए बात रहा का कि वर्ब, तो वर्ब क्या होता है? सबसे पहले बात रहा वर्ब। तो वर्ब जो होता है कोई भी कार्य, मतलब कि डूइंग एंड बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। किसी कार्य को करना या होने को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, अर्थात क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब बात रहा कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के भी क्या होता है, 2 प्रकार होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को जो होता है, मेन वर्ब तो मेन वर्ब है भाई, इसमें तो कोई कहना नहीं है। हंसना, खेलना, उठना, बोलना, रोना, ये सब का है, मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को जो सहायता करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोलते हैं, एक्जुलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। किस वर्ब के नाम से? एक्जुलरी। वही कह रहा है कि मॉडल्स का है एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे एक्जुलरी वर्ब हो, दोनों का बात सेम हुआ। दैट एक्सप्रेस, ये क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो इस बात से हम लोग को पता चल रहा है कि मॉडल्स भी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब होता है कि वो क्या करेगा, मेन वर्ब को सहायता करेगा। क्या करेगा? मेन वर्ब को सहायता करेगा जो भी सेंटेंसेस बनने वाले होंगे। वही कह रहा है कि क्या, इट इज ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस, व्यक्त करेगा क्या चीज, एबिलिटी। एबिलिटी दैट मींस की मतलब की योग्यता, किसी कार्य को करने की योग्यता को क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है का पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दैट मींस की मतलब होता है कि संभावना को जताएगा। किसके बारे में जताएगा? संभावना के बारे में। उसके बाद बात होता है का परमिशन। परमिशन के बाद ओब्लिगेंस। ओब्लिगेंस का मतलब होता है का आज्ञा। आप किसी के कार्य के लिए आज्ञा मांगते हैं या किसी को आपका आज्ञा मानकर उस कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार के अगर चीजों को डिकोड करें, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ओब्लिगेंस, तब उसको हम लोग किसमें समझेंगे, मॉडल्स के रूप में समझेंगे। किसके? मॉडल्स। आ मॉडल्स जो है वो क्या है, एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब अर्थात एक्जुलरी वर्ब है। एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब है। अब बात रहा कि एक नोट पॉइंट हम लोग बता रहे हैं कि जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कहा जाए तो मेजर रूप से, मतलब कि मुख्य रूप से जो भी इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स है उसके 9 प्रकार है। कितने? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ मॉडल्स। देयर आर
9 काइंड्स ऑफ मॉडल्स। कह रहा है कि देयर आर 9 कोर। कोर मतलब ऐसे तो अगर कहा जाए तो मॉडल्स के बहुत सारा रूप होता है, लेकिन कोर का मतलब होता है मुख्य। देखिए कहा जाता है कि कुछ लोग आपके खास होते हैं और उस खास में भी कुछ लोग खास होते हैं। तो जो लोग आपके मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपके दोस्ती तो हर किसी से, लेकिन हर किसी के पास आप उतने बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं और नहीं आप उतने बातों को किसी से बता सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ लोग खास होते हैं जिनको अपने बातों का व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उन दोस्तों को क्या बोला जाता है? कोर फ्रेंड बोला जाता है या क्लोज फ्रेंड बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो होता है का मॉडल्स होता है, मॉडल्स में भी कितना कोर जो मॉडल्स होता है वो 9 होता है। कितना? 9th होता है। 9th का है कोर मॉडल्स है इन इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर मतलब कि इंग्लिश व्याकरण में, जैसे कि हो गया का शुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सब का है, ये मॉडल्स के का है एग्जाम्पल है। नीड हो गया, डेयर हो गया, ईटीसी। अगर इस सब के बारे में हम लोग को पार्टिकुलर पढ़ना है, जब हम लोग पूरे 9th मॉडल्स के बारे में पढ़ जाएंगे तो समझिए कि हम लोग के एक तौर से मोटा मोटी बहुत सारा इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो जाएगा, जो कि काफी बोलने के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंस है। इसका क्या है? काफी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए बिना देर किए क्या करते हैं कि शुड के बारे में आज जान जाते हैं। मान लीजिए कि टाइम गंवाने से तो कुछ फायदा है नहीं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक को क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज किसके बारे में? शुड। किसके बारे में? शुड। ठीक है, तो कहा जाएगा कि शुड का प्रयोग किसी वाक्य में साधारण सजेशन देने के लिए किया जाता है। जब भी देखो बात कहा जाता है का कि शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मे का मतलब भी होता है चाहिए। तो शुड और जो मस्ट होता है, सॉरी मे नहीं बल्कि मस्ट, शुड और मस्ट का उपयोग चाहिए के टर्म में कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप सलाह देते हैं कि जैसे कि होता है कि आपको दावा लेना चाहिए, आप दावा लीजिए चाहे मत लीजिए, आप भाड़ में जाइए, आपको हम सजेशन दे रहे हैं, आपको मानना है तो मानिए ना तो छोड़ दीजिए। लेकिन यही बात अगर कहें कि आपको अवश्य दावा लेना चाहिए, आपको जरूर दावा लेना चाहिए, तो इस सेंटेंसेस में फोर्सफुली बोला जा रहा है। व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को परमिशन दिया जा रहा है लेकिन फोर्सफुली दिया जा रहा है। और ये जो शुड का उपयोग होगा, इस साधारण सलाह दिया जाता है। साधारण का मतलब हो गया आप हमारे बातों को माने तब भी ठीक है, नहीं माने तब भी ठीक है, इसमें हम आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के अगर सजेशन की बात की जाएगी तब वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? शुड का उपयोग करेंगे। और यदि बात फोर्सफुली होगा कि आपको अवश्य करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, तो वहां पर मस्ट का उपयोग करेंगे। उस सेंटेंस में भी लास्ट में क्या आएगा? चाहिए आएगा, इसमें भी लास्ट में चाहिए आएगा। बस फर्क यही है कि इसमें जो सजेशन दिया जाएगा साधारण दिया जाएगा, सजेशन जो दिया जाएगा साधारण दिया जाएगा। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब बात फोर्सफुली करेंगे तो उसमें मस्ट का उपयोग करेंगे। बस यही डिफरेंस होता है। नहीं तो बच्चों का काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि भैया दोनों में तो चाहिए आ रहा है, दोनों के सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, तो कहाँ हम शुड लगाएंगे, कहाँ मस्ट लगाएंगे। तो एक बात याद रखना है कि जहां बात फोर्सफुली ना की जाए, बात नॉर्मल किया जाए, सजेशन नॉर्मल दिया जाए, वहां शुड का उपयोग करेंगे। जहां बात फोर्सफुली की जाए, जहां सजेशन नॉर्मल ना बल्कि हार्डली दिया जाए, वहां मस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वही करें कि शुड का उपयोग किसी वाक्य में साधारण सजेशन देने के लिए करते हैं। जैसे में हो गया क्या? पहचान हो गया। अब बात कर रहे हैं क्या कि पहचान का होता है। तो आप लोग को पता है कि जिस भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वही क्रिया बोले या वर्ब बोले, दोनों बात एक ही हुआ। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। क्रिया का मतलब हंसना, खेलना, उठना, रोना, धोना, ये सब का हो गया? क्रिया हो गया, ये मेन क्रिया हो गया। और जो इज, एम, आर, वाज, वर होता है, शुड भी होता है, माइट भी होता है, ये सब का हो गया? हेल्पिंग वर्ब, जो क्या करेगा? मेन वर्ब के सहायता करेगा। यहां भी एक बार क्लियर कर दिए। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चाहिए, अगर चाहिए आए, चाहिए के साथ साथ सजेशन का दिया जाए, नॉर्मल दिया जाए, अगर मतलब कि सजेशन फोर्सफुली ना दिया जाए, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हम लोग का बात क्लियर हो गया कि सबसे पहले मॉडल्स का होता है, मॉडल्स के बाद शुड का होता है, शुड का उपयोग कहाँ करेंगे, शुड किस पहचान में किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल देख लेते हैं कि किस प्रकार से रूल होगा। तो रूल्स जो होता है अर्थात नियम होता है। ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, WH मतलब WH वर्ड। WH वर्ड आप लोग को बार बार हम याद दिलाते हैं जब भी इंग्लिश के क्लासेस होती है। तो WH का मतलब होता है कि व्हाट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, ये सब का हो गया WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया। तो ये आप लोग को याद रखना है।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन दैट डिकोडेड द पॉजिटिव सेंटेंसेस दैट आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक। जिसमें क्या किया जाएगा, पॉजिटिव बातें की जाएगी, ना की बात ना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव बोलेंगे। तो सबसे पहले होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ है शुड, जो कि शुड आज हम लोग का क्या है, शुड ही हम लोग का टॉपिक है। तो सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि निगेटिव में सब्जेक्ट शुड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट। देखो सेम सेंटेंसेस है, देखिए शुड के बाद क्या करना है, नॉट का उपयोग करना है, नॉट लगा देना है, V1 ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है क्या, पूछताछ, इंट्रोगेशन। जब भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस चालू होगा तो क्या से होगा, जब भी होगा क्या से होगा। इसमें कोई एतराज नहीं है कि इस सेंटेंस जो होगा वो किस वर्ड से चालू होगा, तो जब भी चालू होगा क्या से होगा। अब बात रहा WH, तो WH होता है, तो WH शुड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट होता है। WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हम लोग का 4 ठो रूल हो गया। अब बात इसमें कोई बच्चा पूछता है कि भैया इसका निगेटिव क्या होगा, तो इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव हो गया। कौन सा निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी प्रकार से आप WH में भी नोट लगा के क्या बना सकते हैं, WH निगेटिव बना सकते हैं। तो ये आप लोग का रूल हो गया। रूल को एक बार आप लोग क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको अच्छा से उतार लीजिएगा रूल। अब बात करेंगे का इस पे बनने वाले जो भी सेंटेंसेस है। मान लीजिए कि भैया रूल तो पढ़ लिए, कितना बच्चों को रूल भी दे दिया जाता है, फिर भी उससे सेंटेंस नहीं बन पाता है। तो सेंटेंस नहीं बन पाता है तो आप लोगों के लिए हम क्या किए कि थोड़ा सा सेंटेंस भी लिख दिए। तो अब कह रहा है का कि तुम्हें खाना चाहिए। अगर आ गया सजेशन कि तुम्हें खाना चाहिए, देखो इसमें भी सेंटेंस में भी नॉर्मल बोला चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि तुमको अवश्य खाना चाहिए, चाहे तुमको जरूर खाना चाहिए, बोल रहे हैं तुम्हें खाना चाहिए। अब तुम्हारा मर्जी है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो कह रहे हैं तुम्हें खाना चाहिए, तो तुम्हें क्या होता है का, यू होता है। यू के साथ क्या बोलेंगे, यू जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, शुड का उपयोग करेंगे। शुड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो यू शुड, यू शुड। खाना के क्या होता है, ईट होता है, ईट, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। ये हो गया का अफर्मेटिव। अब कह रहे आपको नहीं खेलना चाहिए, आपको नहीं खेलना चाहिए, तो आपको क्या होता है, यू शुड, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या करेंगे, जब भी नॉट आ जाएगा तो नॉट के बाद V1 है, तो V1 के बाद क्या है, V1 खेलना क्या होता है, प्ले। यू शुड नॉट प्ले, आपको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया का इंट्रोगेटिव, ई का हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। इसके बाद बात रहा का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, आगे ही बताएं। तो ऐसा सेंटेंस जो क्या होता है, क्या से चालू होता है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है क्या हम लोगों को खेलना चाहिए, क्या हम लोग को खेलना चाहिए। तो क्या आ रहा है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे काची का उपयोग हो रहा है, शुड का। तो शुड लिखेंगे, शुड, SHOULD, शुड वी, शुड वी प्ले। क्या आपको, क्या हम लोग को, सॉरी, क्या हम लोग को खेलना चाहिए, शुड वी प्ले। लास्ट में एक बात का याद रखना है, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपको क्या सिवान जाना चाहिए, आपको क्या सिवान जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी डिस्ट्रिक्ट का है, सिवान है, हम लोग भी प्रॉपर रूप से सिवान के निवासी है, सिवान डिस्ट्रिक्ट की। तो कह रहा है कि आपको क्या, अब देखो क्या आ गया, तो क्या क्या होता है, WH वर्ड होता है। क्या क्या होता है, WH। तो क्या का हिंदी क्या होता है, ये क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट। वाट, वाट के बाद क्या है, शुड। तो वाट शुड, वाट शुड, वाट शुड यू गो टू सिवान, गो टू सिवान। क्या आपको सिवान जाना चाहिए। ये क्या हो गया, WH सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बार आपको रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं कि हम लोगों ने मॉडल्स देखे कि मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स में देखे कि मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, इसका एग्जांपल देखे। कोर मॉडल्स कितना होता है, 9 होता है। 9 मॉडल्स में सबसे पहले शुड है, शुड के उपयोग देखे कि शुड का उपयोग सजेशन, साधारण सजेशन देने के लिए किया जाता है। और शुड का जो भी सेंटेंसेस होगा वो क्या होगा, क्रिया के अंत में चाहिए के टर्म में रहेगा, ठीक है। उसके बाद शुड के हम लोगों ने क्या देखा था, चारों के चारों हम लोग रूल देख लिए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक। उसके बाद जो भी रूल देखे, रूल के बाद इस पे थोड़ा सा हम लोग सेंटेंसेस बनाए। तो सेंटेंसेस में क्या था, अफर्मेटिव पर भी, निगेटिव पर,
और इंट्रोगेटिव पर भी था और WHO पर। ठीक, तो हमको एक बार आप लोग पूरा के क्या करिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। हमको आसान है पूरा, एकदम उम्मीद है कि लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक है, और पूरा इसको एकदम आराम से पढ़िए, इंग्लिश का पूरा फील लीजिए, इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए। देखिए जिस भी सब्जेक्ट से आप जितना ज्यादा डरिएगा उसमें काफी तकलीफें होगी। अगर आप उसको अपना फेवरेट बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा काम करिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हमको एक ही बार में समझ में आ जाए। एक बार में कोई भी चीज या कुछ भी चीज समझ नहीं आता है इंसानों को, लेकिन धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है। ठीक है, तो पूरा एकदम आराम से इसका एंजॉय लीजिए इस लेक्चर का। फिर आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।